हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस में। तो प्रीवियस क्लास में अपने त्रिकोणमिति का परिचय अपने चैप्टर नंबर 8 पूरा कंप्लीट किया था। आज के वीडियो में अपन चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अपन ने जो त्रिकोणमिति सीखी है, साइन कोसटैन त्रिकोणमिति अनुपात सीखे हैं, उनके उसका प्रयोग क्या है वो सीखेंगे अपन, है ना। तो जब अपन ने त्रिकोणमिति स्टार्ट की थी तो उस समय अपन ने देखा था, एग्जाम्पल था कि कुछ छात्र है, आपकी क्लास के छात्र मान लो कुतुब मीनार देखने गए, ये कुतुब मीनार है ना। और एक छात्र जो है इस कुतुब मीनार से 100 मीटर की दूरी पर खड़ा है, ये ज़मीन है, छात्र खड़ा है ए बी पे, है ना। और 100 मीटर दूरी पे खड़ा है ये ज़मीन, है ना। और जब छात्र उस कुतुब मीनार के शीर्ष को देख रहा है तो उसकी आँख है, ये क्या है, दृष्टि रेखा। और पृथ्वी के समांतर रेखा के बीच जो कोण बन रहा है, दृष्टि रेखा और पृथ्वी के समांतर रेखा के बीच जो कोण बन रहा है वो कोण है 60 डिग्री का है। तो वो कुतुब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है ना। तो इस तरह से अपन त्रिकोणमिति का उपयोग करके क्या करेंगे, किसी भी भवन की ऊंचाई या भवन से दूरी, ऊंचाई और दूरी संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। उसमें कुछ नाम आएंगे, वो पहले नाम देख लेते हैं। जैसे एक नाम आएगा उन्नयन कोण, है ना। पहले नाम आएगा दृष्टि रेखा। अब दृष्टि रेखा देखो क्या है कि जब मान लो ये पॉइंट है ए और मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरी आँख यहाँ पे है ना, ये क्या है, मेरी आँख, और इस आँख से मैं देख रहा हूँ इस पॉइंट को। तो मेरी आँख और इस पॉइंट के बीच में एक रेखा है, सीधी रेखा। ये वाली जो रेखा है, ये जो रेखा है, ये क्या है, दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा मतलब क्या समझे आप, जब अपन किसी भी चीज़ को देखते हैं, जैसे मैं मोबाइल को फेस कर रहा हूँ, कैमरे को देख रहा हूँ, तो कैमरे और मेरी आंख के बीच में एक सीधी रेखा है। ये वाली जो रेखा है वो क्या है, दृष्टि रेखा ना। किसी भी चीज़ को देखें, जैसे मैं इस अंगूठे को देख रहा हूँ तो उस अंगूठे और मेरी आंख के बीच में एक सीधी रेखा, एकदम सीधी रेखा, वो दृष्टि रेखा। किसी भी चीज़ को देखते हैं तो आँख और उस चीज़ को के बीच में एक रेखा होती है, वो दृष्टि रेखा होती है, ठीक है। फिर नाम आएगा इसमें क्षैतिज नाम आएगा, क्षैतिज। क्या नाम आएगा, क्षैतिज। क्षैतिज देखो क्या है, जमीन है ना, मान लो ये जमीन है तो ये क्षैतिज है। ये क्या है, क्षैतिज। पृथ्वी है जो बिल्कुल एक समतल मानेंगे, पृथ्वी एकदम क्या मानेंगे अपन, जब ये क्वेश्चन करेंगे पृथ्वी एकदम समतल है, बोले सर गड्ढे पे, उस खड्डे का मेंशन नहीं करेंगे, किसी कुएं को मेंशन नहीं करेंगे। पृथ्वी को क्या मानेंगे, एकदम समतल। पृथ्वी को क्या बोलते हैं, क्षैतिज पृथ्वी। फिर नाम आएगा क्षैतिज रेखा। मान लो ये जमीन है, पृथ्वी है, पृथ्वी के समांतर एक रेखा होगी, ये वाली जो रेखा होगी ये क्या होगी, ये तो पृथ्वी है, मतलब क्या है, ये क्षैतिज है। और पृथ्वी के समांतर एक रेखा है, वो वाली जो रेखा क्या होगी, क्षैतिज रेखा, ठीक है। पृथ्वी के समांतर रेखा, अब वो कहाँ होगी वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा ना। फिर है ये कुछ शब्दावलियां हैं, काम में आएंगे ना, कि अपन जैसे भी क्वेश्चन करेंगे उसमें यूज आएंगे। नाम आएंगे तो बोलेंगे सर क्षैतिज क्या होता है, आप सोचोगे क्षैतिज है तो पृथ्वी है, क्षैतिज रेखा है तो पृथ्वी के समान रेखा है। फिर नाम आएगा ऊर्ध्वाधर। क्या नाम आएगा, ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या है, ये जमीन है, जमीन पे कोई एकदम लंबवत खड़ा है, कोई भवन है, कोई खंबा है, कोई मीनार है, एकदम लंबवत खड़े हैं, पृथ्वी के लंबवत। ये होगा ऊर्ध्वाधर, ठीक है। फिर इसमें नाम आएगा उन्नयन कोण। एक उन्नयन कोण नाम आएगा, एक आएगा अवनमन कोण। ये है इंपॉर्टेंट, देखो उन्नयन कोण, या इसका दूसरा नाम ये भी आ सकता है उन्तास कोण। ये क्या होते हैं, देखो जब मैं मान लेते हैं इस पॉइंट ए को देख रहा हूँ, ये जो पॉइंट है, तो यहाँ पे मेरी आँख है
और मेरी आँख से पृथ्वी के एकदम, ये मान लेते हैं पृथ्वी है, तो मेरी आँख से पृथ्वी के समांतर रेखा है, ये पृथ्वी है, ये क्षैतिज रेखा है, और जब मैं उस पॉइंट को देख रहा हूं तो पृथ्वी के समांतर काल्पनिक रेखा है, और ये क्या है, दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। तो एक जो कोण बन रहा है, ये वाला कोण क्या कहलाता है, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण मतलब क्षैतिज रेखा से ऊपर की तरफ खुलते हैं। उन्नयन कोण देखो, क्षैतिज रेखा से ऊपर, मतलब ऊपर की तरफ देखते हैं, या कोई चीज ऊपर पड़ी है तो ऊपर की तरफ कोण, खुलने वाले कोण क्या होंगे, उन्नयन कोण। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि उन्नयन कोण क्या होंगे, ऊपर की तरफ खुलेंगे। ठीक है, अब मान लो इस पॉइंट बी को देख रहा हूं मैं, तो ये मेरी आंख है और ये पॉइंट बी है और पृथ्वी के समांतर रेखा है, तो ये बी को जब देखता हूं तो ये क्या है, दृष्टि रेखा। तो क्षैतिज रेखा से नीचे की तरफ जो कोण बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, अवनमन कोण। अवनमन कोण, उन्नयन कोण ऊपर की तरफ, क्षैतिज रेखा से ऊपर की तरफ से ऊपर की तरफ। और अवनमन कोण क्या होंगे, अवनमन कोण, इनका दूसरा नाम है अवनति कोण। ये क्या होंगे, क्षैतिज रेखा से नीचे की तरफ, है ना, नीचे की तरफ वाले कोण होंगे अवनमन कोण। कोई बोले सर ये अवनमन कोण है क्या, देखो ये अवनमन कोण है, ये अवनमन कोण नहीं है भैया। अवनमन कोण क्या है, क्षैतिज रेखा से नीचे की तरफ जो कोण खुलते हैं, ये वाला है अवनमन कोण। ये नहीं है, ये वाला कोण अवनमन नहीं है ना। ढंग से देखना, चित्र बनाएंगे क्वेश्चन को पढ़ के तो आपकी और अच्छे से समझ में आएगा। अभी तो आपको समझना है कि दृष्टि रेखा क्या है। जब किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु और आंख के बीच में एक सीधी रेखा होगी, वो दृष्टि रेखा होगी। क्षैतिज क्या होगा, पृथ्वी होगी। क्षैतिज रेखा क्या होगी, पृथ्वी के समांतर रेखा होगी। ऊर्ध्वाधर क्या होता है, पृथ्वी के लंबवत। उन्नयन कोण क्या है, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में ऊपर की तरफ जो कोण बनते हैं वो उन्नयन कोण है। नीचे की तरफ क्षैतिज रेखा और नीचे की तरफ जो कोण, क्षैतिज रेखा के साथ नीचे की तरफ जो कोण बनेंगे वो अवनमन कोण होंगे, है ना। अब इन क्वेश्चन को, इस चैप्टर में क्वेश्चन को करने के मैंने 2-3 स्टेप बनाए हैं, देखो क्या है वो, फिर अपन सारे क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करेंगे, है ना। पहला स्टेप मैंने क्या देखा, मैं जब क्वेश्चन करता हूँ तो स्टेप से करता हूँ ना, उससे कि सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ, क्या करते हैं अपन, सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्न को पढ़कर चित्र बनाएंगे, ठीक है। स्टेप सेकंड में सारे मान भर देंगे, ठीक है। पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। देखो कोई भी मकान अपन बनाते हैं तो पृथ्वी पर यूं लंबवत खड़े होते हैं ना, कोई भी मीनार लंबवत है, अपन दिमाग में सोचेंगे फिर बनाएंगे ना। सारे मान भर देंगे। स्टेप थर्ड में अपन क्या करेंगे, मान भरने के बाद अपन देखेंगे कि त्रिभुज आएगा, समकोण त्रिभुज आएगा, उसमें एक भुजा दे रखी होगी, एक भुजा ज्ञात करनी होगी। उसके लिए अपन क्या सोचेंगे, या तो हम साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा के बारे में सोचेंगे। ये आपके लिए काम क्या कर दिया, आसान। वैसे त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं समकोण त्रिभुज में, लेकिन अपन सोचेंगे किसके लिए, या तो साइन के बारे में, या कोस के बारे में, या टेन के बारे में। बोले सर सोचेंगे कैसे, सोचना मैं सिखाऊंगा आपको, जब क्वेश्चन करेंगे तो अपन सोचना कैसे आपको, वो मैं आज चीज़ आपको बताऊंगा। लेकिन अपन सोचेंगे किसके लिए, साइन कोस और टेन के लिए, सिर्फ और सिर्फ साइन कोस और टेन के लिए। कोट सेक और कोसेक के बारे में अपन चर्चा नहीं करेंगे। तो ये था, थोड़ी सी बेसिक जानकारी थी। अब जो है अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपके दिमाग में ये सारी बातें क्लियर होती चलेंगी। तो बढ़ते अपन एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ। उससे पहले ये थोड़ा सा जो मैंने लिखा है वो नोट करें।
तो एग्जाम्पल नंबर 1 है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर मतलब लंबवत खड़ी है। ऊर्ध्वाधर शब्द का अर्थ क्या है? लंबवत खड़ी है। एक मीनार है वो लंबवत खड़ी है। धरती के एक बिंदु से धरती पर एक बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का एक पाद बिंदु मतलब आधार जो है मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम क्या है? प्रश्न को पढ़ के मुझे क्या बनाना है? चित्र बनाना है। तो आंसर में देखो, ढंग से पढ़ेंगे। धरती की तो माना ये जमीन है, ठीक है। एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, मीनार है AB। ऊर्ध्वाधर मतलब लंबवत खड़ी है। नाम से स्पष्ट है ऊर्ध्वाधर है तो लंबवत। 90 डिग्री कोण दिखा भी सकते हो, न भी दिखाओ तो ये 90 का ही माना जाएगा। ऊर्ध्वाधर खड़ी, ठीक है। धरती के एक बिंदु से, अब धरती पर एक बिंदु है, ये मान लेते हैं C है, जो मीनार के पाद बिंदु से, ये जो मीनार है ये A तो है मीनार का पाद बिंदु और B है मीनार का शिखर। मतलब जमीन पे जो टच है वो तो पाद बिंदु है और ऊपर है जो वो क्या होगा? शिखर। हाँ, तो पढ़ते हैं मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। ये जो बिंदु है मीनार के पाद बिंदु से कितना दूर है? 15 मीटर दूर है, ठीक है। मीनार के शिखर का, इस बिंदु से मीनार के शिखर, इसका उन्नयन कोण, उन्नयन कोण में होता था क्षैतिज या क्षैतिज के समांतर रेखा से ऊपर की तरफ जो कोण बनते हैं ये होंगे उन्नयन कोण। कितना है? 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, मतलब ज्ञात क्या करना है मुझे? AB ज्ञात करना है। तो पहला स्टेप खत्म हो गया, पहला और दूसरा दोनों स्टेप खत्म हो गए कि सबसे पहले प्रश्न को पढ़ के अपन ने चित्र बनाया। चित्र देखो, पहले दिमाग में जब भी इस प्रश्नावली का रिवीजन करो तो आपको ऐसे ही करना है कि प्रश्न को पढ़ के आपने चित्र बनाना है। चित्र बना के उसमें देखेंगे करना क्या, देखो करना क्या भी सोचने देखेंगे भी। धरती पर एक मीनार थी जो ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। चित्र बनाने के बाद मीनार वगैरह हमें मुझे पता चला कि यार इस त्रिभुज में ये भुजा ज्ञात करनी है, ये दे रखी है। अब मीनार जो है इस त्रिभुज में, मीनार बनाने के बाद अपनी इस त्रिभुज पे आ गए, डायग्राम बनाने के बाद मुझे इस त्रिभुज पे आ गए और मुझे पता चला कि मीनार की जो ऊंचाई है इस त्रिभुज की भुजा है ये AB, ये तो ज्ञात करनी है और ये दे रखी है। हमें पता है, मैंने आपको बोला साइन कोस टेन के बारे में सोचेंगे। साइन थीटा LAL बटा में KAL, KKA, साइन कोस थीटा टेन थीटा। मैंने क्या कहा था? सिर्फ साइन कोस टेन के बारे में सोचेंगे। साइन तो होगा लंब बटा कर्ण, कोस होगा आधार बटा कर्ण। त्रिकोणमिति का यूज करेंगे, चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, है ना। साइन तो होगा लंब और कर्ण में संबंध, कोस होगा आधार और कर्ण में संबंध, और टेन होगा लंब में और आधार में कर्ण। और सोचना कैसे आपको? त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में एक मान बढ़ने के बाद, देखो मान बढ़ने के बाद समकोण त्रिभुज में एक भुजा दे रखी होगी, एक ज्ञात करनी होगी और एक कोण दे रखा होगा। तो उस कोण के लिए सोचना है मुझे। देखो इस कोण के लिए ये भुजा दे रखी है, ये ज्ञात करनी है। मतलब लंब तो ज्ञात करना है, आधार दे रखा है, तो लंब में और आधार में संबंध कौन सा होगा? टेन होगा। देखो टेन किस में? लंब में और आधार में। ये बात आप लिख देंगे कि माना ये भी एक मीनार है, तो तपति पर एक बिंदु C से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो ये बात हिंदी में थोड़ी सी लिख देंगे। चित्र से समकोण त्रिभुज ABC में संबंध मुझे पता चला, क्या लगा? टेन। क्यों? क्योंकि लंब तो ज्ञात करना है, आधार दे रखा है। लंब में और आधार में संबंध कौन सा है? टेन। टेन होता है क्या? लंब बटे आधार। अब टेन है, थीटा का मान कितना है? 60। लंब का नाम क्या है? AB। आधार का नाम क्या है? SC। अब टेन 60 का मान सारणी, क्या? सारणी विशेष कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, चैप्टर 8.2 वाली जो सारणी आपको याद रखनी है। वहां से अपन ने देखा टेन 60 का मान कितना होता है? √3 बट्टा में 1। वो सारणी आपको बनानी पड़ेगी, पेपर में जाके बनाना। मैंने आपको वहां अच्छी तरह से सिखाया था ना। टेन 60 का मान √3 बटा 1। सारणी से देखेंगे AB का मान कितना है? AB तो ज्ञात कीजिए, और SC का मान कितना है? 15। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछा गुणा करेंगे। AB को 1 से किया तो AB बराबर 15√3 मीटर।
ज़्यादा वो दे ब्रैकेट में कि √3 का मान पूछ रखो तो रख देंगे, नहीं तो यही आंसर है हमारा कि मीनार की ऊंचाई कितनी है। नीचे लिख देंगे मीनार की ऊंचाई 15√3 मीटर। इस तरह से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ के अगर आपसे डायग्राम बन गया तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। पहले अपने दिमाग में सोचना है कि यार ये ज़मीन थी, ये मीनार है, ज़मीन पर बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। फिर एक भुजा ज्ञात करनी थी, ऊंचाई और आधार दे रखा था, लंब में और आधार में संबंध मुझे पता चला 10 है। सारणी पे गए और देख लिया, है ना। बढ़ते हमने एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 2 है, देखो काफ़ी कुछ लिखना पड़ा है मेरे को, पढ़ते हैं। क्या कहता है, एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आगे खराबी की मरम्मत करनी है। साथ ही साथ प्रश्न पढ़ते हैं और चित्र बनाते हैं। देखो आंसर में ये ज़मीन है, ठीक है, ये ज़मीन है। एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर, ये 5 मीटर ऊंचा खंभा है ए बी, कितना मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आगे इस खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना है। ये 5 मीटर खंभा ऊंचा खंभा था, उससे 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु मान लेते हैं सी है, ठीक है। इस बिंदु तक पहुंचना है, सी तक पहुंचना चाहती है। यहां तक पहुंचने के लिए सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए। अब यहां तक उसको पहुंचना है तो सीढ़ी, अब जमीन पर क्या लगाएंगे, एक सीढ़ी लगाएंगे। ये मान लो सीढ़ी लगा दी, ये सीढ़ी है डी, सीढ़ी क्या है, सीढ़ी जो नाम है, सीढ़ी जो नाम, सीढ़ी सीई जो है एक सीढ़ी है। यहां तक पहुंचने के लिए सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए। मुझे पहली बात तो ये ज्ञात करनी कि सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, मतलब ये ज्ञात करना, ठीक है, जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति पर पहुंचे। क्षैतिज जो पृथ्वी है, पृथ्वी के साथ 60 डिग्री झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति मतलब बिंदु सी तक पहुंच जाए। और यह भी बताइए कि खंबे का पाद बिंदु, खंबे का पाद बिंदु मतलब ए, कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। सीढ़ी का पाद बिंदु कौन सा है, ई, कितनी दूरी पर होना चाहिए। ये दोनों भुजाएं मुझे क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक है। ये 1.5 मीटर खंबा लंबा खंबा था, उससे उस पर एक कोई खराबी आ गई और बिजली मिस्त्री एक इस खंबे पर पहुंचना चाहता है। कितनी ऊंचाई तक पहुंचना चाहता है, 1.3, उस पूरे खंबे के 1.3 मीटर नीचे, है ना, ऊंचाई, टोटल ऊंचाई से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु है सी, उस तक पहुंचना चाहती है। फिर ऊपर हाथ दे के वो सही कर देगी ना। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है और सीढ़ी का जो जमीन के साथ, क्षैतिज के साथ जो झुकाव है वो 60 डिग्री दे दिया। अब मुझे इस त्रिभुज में ये भुजा चाहिए। देखो यहाँ से लेके टोटल 1.3 मीटर था, टोटल 5 मीटर था, उसमें से 1.3 मीटर नीचे पहुंचना है। तो 5 में से 1.3 गया तो 3.7, कितने हुए, 3.7 मीटर। मतलब टोटल खंबा 5 मीटर था और ये एस सी कितना आया, 3.7 मीटर, ठीक है। और उसने बोला कि √3 का जो मान है मुझे कितना लेना है, 1.7। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मानना ए बी एक 5 मीटर ऊंचा खंबा है तथा सीई एक सीडी है जिसका जमीन के साथ कोण 60 डिग्री है। ये बात आप हिंदी में लिख देंगे, है ना। फिर चित्र से समकोण त्रिभुज, नाम क्या है, ए सी ई, समकोण त्रिभुज ए सी ई में संबंध कौन सा लगेगा। देखो पहले मान लेते हैं मैं ये ज्ञात करना चाहता हूँ, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना चाहता हूँ। तो देखो इस समकोण त्रिभुज में ये कोण के लिए लंब तो दे रखा है और कर्ण ज्ञात करना है। लंब में और कर्ण, देखो 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण है, लंब दे रखा है, कर्ण ज्ञात करना है। तो लंब में और कर्ण में कौन सा संबंध होता है, साइन। तो मुझे पता चला ए सी ई में कौन सा संबंध लगेगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री, तो साइन 60। लंब का नाम क्या है, एस सी, कर्ण का नाम क्या है, सीई। साइन 60 का मान देखा अपन ने सारणी से, सारणी अपन को बनानी आती है, नहीं आती तो बना के देखना ना। 8.2 का वीडियो देखेंगे, उसमें सारणी बनानी मैंने आपको अच्छे से दिखा रखी है ना। साइन 60 का मान मैंने सारणी से देखा तो कितना होता है, √3/2 बराबर एस सी का मान कितना है, एस सी का मान है 3.7 बट्टा में किसका चाहिए, सी का मान मुझे ज्ञात करना है। फिर तिरछा गुणा करूंगा, देखो √3 को सी से किया तो
√3 CE बराबर 3.7 को 2 से गुणा करूँगा, गुणा करना आपका होता है 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 और 1 7, √3 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो CE बराबर 7.4 बट्टा में √3 और परिमेयकरण कर दूंगा, बट्टा में अपरिमेय संख्या आएगी तो √3 से ऊपर गुणा और √3 से नीचे, तो CE बराबर 7.4 √3 बट्टा में √3, सॉरी √3 नहीं, √3 कितने हो गए 3। अब √3 का मान रख दो, तो CE बराबर 3 दूनी 6, 6 दूनी 14, तो 7.4 गुणा 1.73 बट्टा में 3 7 और 1 8 3 11, ठीक है। तो CE बराबर 7.4 को गुणा करना है मुझे 1.73 से, 4 तिया 12, 7 तिया 7 चौका 28 और 1 29, 4 2 6, 7 तिया 21, 7 7 49, 51, 12 2 10, 6 और 1 7 और 1 8 2 1 और 3 अंक छोड़ के पॉइंट, तो 12.802 बट्टा में 3, तो CE बराबर 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 2 बचे 6 तिया 18, 22 7 तिया 21, तो CD की लंबाई कितनी होनी चाहिए 4.267 मीटर। CD की लंबाई कितनी होनी चाहिए 4. हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है कि क्योंकि तीसरा अंक 5 6 या 6 से बड़ा हो तो आगे वाला अंक एक अंक बढ़ जाता तो 60, ठीक है। CD की लंबाई तो आ गई। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, ये इसकी पाद बिंदु से दूरी भी ज्ञात करनी है। तो अब देखो CD की लंबाई आ गई। अब क्या ज्ञात करना है कि इस पाद बिंदु से CD के पाद बिंदु से खंबे के पाद बिंदु के बीच की दूरी ये भी ज्ञात करनी है। देखो लंब दे रखा है, आधार ज्ञात करना है। लंब में और आधार में कर्ण भी आ गया वैसे, देखो कर्ण में और आधार में भी संबंध देख सकते हैं, लेकिन ये काम में लेते हैं। लंब में और आधार में कौन सा संबंध है, तो tan है। पुनः समकोण त्रिभुज नाम क्या है ACE में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा का मान 60 डिग्री बराबर लंब का नाम क्या है AC बट्टा में आधार का नाम AE। tan 60 का मान 60 से देखा तो √3 बट्टा में कुछ नहीं होता, एक AC का मान 3.7 बट्टा में AE का मान, AE ज्ञात करना, तिरछा गुणा किया तो √3 AE बराबर 3.7, 3.7 ये √3 इधर गुणा में, तो AE बराबर 3.7 बट्टा में √3। फिर परिमेयकरण, तो 3.7 गुणा में √3 का मान कितना है 1.73 बट्टा में 3, ठीक है। ये गणना आप आगे करेंगे, उससे क्या आ जाएगा कि CD के आधार से खंबे के आधार के बीच की दूरी आ जाएगी। बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 3 है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, प्रेक्षक मतलब कोई भी व्यक्ति है जो देख रहा है, एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। उसकी आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करो। आंसर, ये जमीन है, ये 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है, मतलब व्यक्ति है जो देख रहा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1.5 मीटर। ये एक चिमनी है, चिमनी मतलब जो भट्टे होते हैं उसके ऊपर जो धुआं निकलने के लिए लगी होती है वो चिमनी। अब इस प्रेक्षक की आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, और मैंने आपको बताया था उन्नयन कोण जो है, उन्नयन कोण अवनमन कोण क्या बनते हैं, या तो क्षैतिज से या क्षैतिज के समांतर रेखा से। तो क्या हुआ, जब एक चीज़ बड़ी और एक चीज़ छोटी हो तो क्षैतिज के समांतर रेखा खींचेंगे। देखो ये मैंने खींची CE, ये इसके क्या है समांतर है। ये 1.5 है तो ये भी 1.5 मीटर है,
ठीक है। चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है, ये 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है और प्रेक्षकांक से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ठीक है, 45 डिग्री उन्नयन कोण ऊपर की तरफ होते हैं। देखो क्षैतिज रेखा से ऊपर की तरफ कोण खुल रहे हैं, ये उन्नयन कोण अंदर। तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात, मुझे CD ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है मुझे? CD, ये जिसमें से मुझे पता है CE कितनी है 1.5। किसी तरह मुझे ये पता चल जाए DE, तो मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो आंसर आ जाएगा। अब देखो चित्र में ये 28.5 है, तो ये BE भी कितनी है 28.5। बोले सर क्यों? क्योंकि प्रेक्षक भी 90 डिग्री के कोण पे खड़ा है, चिमनी भी 90 डिग्री कोण पे खड़ी है और 90 डिग्री दोनों समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कहीं से भी नाप लो, क्या होगी? बराबर होगी। ये 28.5 है तो ये भी 28। अब आप क्या लिखेंगे हिंदी में? क्या लिखेंगे? माना AB 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक है जो एक चिमनी CD से 28.5 मीटर की दूरी पे खड़ा है। प्रेक्षक की आंख B से चिमनी के शिखर D का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री है। तो चित्र से समकोण त्रिभुज, देखो ये जो आएगी DE मेरे पास इस त्रिभुज से आएगी, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का नाम क्या है? BED। तो सर ये समकोण कैसे है? 90 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों देखें समांतर है। समकोण त्रिभुज BED में संबंध कौन सा लगेगा? आप सोचो। देखो संबंध, ये कोण पता है, इसके लिए ये तो ज्ञात करनी है, लंब तो ज्ञात करना है। कोण के सामने वाली भुजा लंब तो ज्ञात करनी है, आधार दे रखा है। लंब में और आधार में संबंध कौन सा है? tan। तो मुझे पता चला क्या संबंध लगेगा? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा का मान कितना है? 45 डिग्री बराबर लंब का नाम क्या है? DE बटे आधार का नाम क्या है? BE। tan 45 का मान सारणी से देखा तो कितना होता है? 1 बटा में कुछ नहीं तो 1 बटा 1। DE का मान ज्ञात करना है और BE का मान कितना है? 28.5। तिरछा गुणा करूंगा तो DE बराबर क्या आया? 28.5 मीटर। इसलिए चिमनी की ऊंचाई क्या है? CD बराबर, CD कैसे है देखो, CE प्लस DE से। CE का मान कितना है? 1.5 प्लस DE का मान कितना है? 28.5। तो CD बराबर 28.5 में 1.5 जोड़ूंगा तो 30 मीटर। चिमनी की ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर है। चिमनी की ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर है। बिल्कुल सही है। बढ़ते अपने एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 4 है कि भूमि के बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और बिंदु P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। मैंने ये सारणी बना दी जो इस चैप्टर में काम आने वाली है। अपन सिर्फ साइन, कोस और tan के बारे में सोचेंगे और कौन से होंगे। 30 डिग्री हुआ या 45 और या 60 होगा। साइन 30 का मानिए, कोसाइन 45 का, 60 का, ये पूरी सारणी है यहाँ पे। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को और चित्र बनाते हैं आंसर में। देखो ये भूमि है, जमीन, भूमि मतलब जमीन है। भूमि के एक बिंदु P है, ये मान लेते हैं बिंदु P है। इससे 10 मीटर ऊंचे भवन है, 10 मीटर ऊंचा एक भवन है। ये भी मान लेता हूँ, कितना ऊंचा है? 10 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक है, इस बिंदु P से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। ठीक है, भवन के शिखर पर एक ध्वज फहराया गया है, लहराया गया है। मान लेते हैं इस भवन के शिखर पर एक ये झंडा लगाया गया है। ठीक है, और P से ध्वज के शिखर, ध्वज का शिखर ये मान लेता हूँ, ध्वज का शिखर ABC है। शिखर का उन्नयन कोण कितना मान लेता हूँ? इस P से ये जो वाला बड़े वाला कोण है ये कितना है? 45 डिग्री है। तो ध्वजदंड की लंबाई मतलब BC, ये ध्वजदंड है की लंबाई BC ज्ञात करनी है और बिंदु P से भवन की दूरी, ये बिंदु P से भवन की दूरी PA ज्ञात करनी है ना। तो लिखेंगे AB, भूमि पर बिंदु P से AB एक 10 मीटर ऊंचा भवन है। तो P से भवन के शिखर B का उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के शिखर पर लगे ध्वज के शिखर C का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो चित्र से समकोण त्रिभुज
अब देखो दो समकोण त्रिभुज है, देखो पी ए बी और एक पी ए सी। ये जो अपने पास ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं सारणी वाले, इस त्रिकोणमितीय अनुपात समकोण त्रिभुज के लिए है, तो मेरे को समकोण त्रिभुज ही चुनना है। वैसे तो त्रिभुज एक ये भी बन रहा है देखो पी बी सी है ना, लेकिन मेरे को ये समकोण आना जरूरी, याद रखना समकोण त्रिभुज में ही लगाएंगे अपन ये। तो दो समकोण त्रिभुज है, एक पी ए बी और एक पी ए सी। पहले कौन सा लें सर, देखो इसमें ये बुझा पी ए पी बी पता है, ए बी पता है, समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे, पी ए बी। पी ए बी में 30 डिग्री है ये कोण, देखो 30 डिग्री, 30 डिग्री सामने वाली भुजा, लंब तो पता है, आधार ज्ञात करना। देखो पी से भवन के आधार की दूरी भी ज्ञात करनी है, तो लंब में और आधार में संबंध कौन सा लगा, टेन। लंब में और आधार में संबंध कौन सा होता है, टेन। तो मुझे पता चला संबंध कौन सा लगा, टेन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटे आधार टेन। पी ए बी में कोण कितने का, 30 डिग्री का। लंब का नाम क्या है, ए बी, बट्टा में आधार का नाम क्या है, पी ए। टेन 30 का मान सारणी से देखो, टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर ए बी का मान कितना है, ए बी का 10 बट्टा में पी ए का मान मुझे ज्ञात करना है। तिरछा गुणा करूँगा तो पी ए बराबर 10/√3। तो पी ए बराबर, देखो उसने ब्रैकेट में बोला √3 का मान लेना है, तो 10 × 1.732, 10 से गुणा करूँगा तो 0.1 इधर सरक जाएगा, गुणा करके देख लेना आप, 17.32 मीटर। मतलब भवन के आधार से बिंदु P की दूरी कितनी है, 17.32 मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं पुनः। अब देखो मुझे BC भी ज्ञात करनी है, तो देखो या मेरे पास ये PA आ गई, तो मैं बड़े वाला त्रिभुज लूंगा। देखो बड़े वाला त्रिभुज पुनः समकोण त्रिभुज, नाम क्या है, PAC। PAC में संबंध कौन सा लगेगा, देखो आधार दे दिया, देखो आधार ज्ञात कर लिया अपन ने, ये रहा PA, और पूरा लंब ज्ञात करूंगा, उससे मैं पूरे में से ये AB घटा दूंगा, तो मेरे पास BC बचेगी। ठीक है, तो आधार आ गया, लंब पूरा ज्ञात करूंगा और पूरे लंब में से मैं AB घटा दूंगा, तो क्या बचेगी, BC। आधार भी और लंब में संबंध कौन सा लगा, 10 लंब बटे आधार। थीटा का मान कितना है बड़े वाले त्रिभुज में, PAC में थीटा का मान कितना, 45 डिग्री। लंब का नाम क्या है, लंब का नाम क्या है, SC बट्टा में आधार का नाम क्या है, PA। अब सारे मान रख दो, 10 45 का मान 1 पूरा, बट्टा में कुछ नहीं तो 1। SC की जगह मैं क्या लिखता हूँ, SC की जगह देखो क्या लिखता हूँ, 10। देखो SC क्या है, 10 + BC बट्टा में PA का मान कितना है, PA का 17.32। तिरछा गुणा करूँगा तो 10 + BC बराबर 17.32। ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो BC बराबर 17.32 माइनस 10, तो BC बराबर कितना है, 7.32 मीटर। मतलब BC कौन है, BC कौन है, दंड की लंबाई कितनी है, 7.32 मीटर, और बिंदु P की भवन के आधार से दूरी कितनी है, 17.32 मीटर। बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 5 है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का 49 कोण मतलब उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। एक बात देखो, ये जमीन है, ये कोई जैसे मैं खड़ा हूँ, या कोई मीनार है, कोई मकान है, इधर से सूर्य है, तो यहाँ से किरण आएगी चल के मकान के जस्ट ऊपर से जाएगी और ज़मीन पे टकराएगी। मान लेते हैं ये भी एक मीनार था, तो ज़मीन पर छाया की लंबाई क्या होगी, ये वाली होगी ना, SC। और वो बोल रहा है कि उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 हो जाता है। मीनार की छाया 40 मीटर अधिक, पहले मान लेते छाया इतनी लंबी थी, फिर और बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, 40 मीटर और अधिक लंबी होगी। तो सूर्य का उन्नयन कोण लंबी कैसे होगी सर, बोले सूर्य नीचे जाएगा तो यहाँ से किरण यूँ आगे जाएगी और यूँ टकराएगी ज़मीन पे, तो ये 40 मीटर अधिक लंबी होगी ना, तब उन्नयन कोण कितना होगा, 30 डिग्री। और याद रखना, जैसे देखो मैं इस बिंदु को मान लेते हैं, इस बिंदु को देख रहा हूँ और ये पृथ्वी की समांतर रेखा है, यहाँ से देखा तो ये वाला कोण है, पास में आके देखा तो ये वाला है, और पास में आके देखूंगा तो ये, और पास में आके देखूंगा तो ये ना। तो आपने देखा कि जैसे जैसे दूर जाएंगे तो कोण क्या होते जाते हैं, छोटे। देखो इस बिंदु के जैसे जैसे पास आ रहे हैं कोण बड़े होते जा रहे हैं, और एकदम पास में आ जाऊंगा तो 90 डिग्री कोण हो जाएगा।
तो आप एक बात जिंदगी में याद रखना, ध्यान रखना कि दूर वाला कोण क्या होता है, छोटा, और पास वाले कोण क्या होंगे, बड़े। देखो दूर वाला कोण छोटा और पास वाला कोण क्या होंगे, बड़े होंगे। अब बनाते हैं चित्र और करते हैं क्वेश्चन। तो एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, आंसर, ये समतल जमीन है, उस पर एक मीनार खड़ा है, ए बी। मान लेते हैं पहले उसकी छाया थी एस सी थी, पहले छाया कितनी थी, एस सी थी। छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती, 40 मीटर बढ़ गई, बिंदु डी तक होगी ना, कितनी बढ़कर 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती जब सूर्य का 49 कोण, पहले 60 था, फिर घटकर कितना हो गया, ये है ना डी, घटकर कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये मीनार है, पहले उसकी छाया मान लेते हैं ऐसी थी, यहाँ सूर्य था तो ऐसी मीनार की छाया थी, फिर सूर्य नीचे आया तो किरण आगे जाके जमीन पे टकराई, तो 40 मीटर अधिक लंबी होगी इस मीनार की छाया। तो सूर्य कोण 60 से घटकर कितना हो गया, 30 हो गया। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है ना। मैंने आपको बताया कि पास वाला कोण बड़ा होता है, दूर वाला कोण छोटा होता है ना। अब देखो, बोले सर ये समकोण त्रिभुज लें, समकोण त्रिभुज लेने मुझे, एक तो है ए बी सी और एक है ए डी बी। इन दोनों में सर संबंध कौन से लगाए, मेरे को मीनार की ऊंचाई देखो दोनों के लिए, इस त्रिभुज में भी लंब है, इस त्रिभुज में भी ये लंब है, तो लंब तो ज्ञात करना है मुझे। आधार कोई से का भी नहीं दे रखा है, तो इसका दे रखा ना, ये पूरा दे रखा ना। तो जहाँ तक मेरा तजुर्बा कहता है, जब भी दो समकोण त्रिभुज आए, एक ही क्वेश्चन में दो त्रिभुज आए समकोण त्रिभुज, तो 99% 10 लगता है उनमें। क्या लगता है, 10। याद कर लेना है ना। वैसे भी देख लो, लंब तो ज्ञात करना है, आधार दे ही नहीं रखा, बोले सर संबंध कौन सा लगाएं, फिर तो 99% जब भी दो समकोण त्रिभुज आएंगे तो 10 लगाएंगे। तो देखो अब दो समकोण त्रिभुज कौन से हैं, एक तो है ए बी सी, कोई से में भी ले लो, देखो चित्र से, समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा होता क्या, लंब बटे आधार। थीटा का मान एबीसी में थीटा का मान कितना, 60। लंब का नाम क्या है, ए बी, आधार का नाम क्या है, एस सी। tan 60 का मान देखा तो √3 बट्टा में कुछ नहीं तो 1 बराबर ए बी बट्टा में एस सी। तिरछा गुणा किया तो ए बी बराबर √3 एस सी। समीकरण नंबर 1। दो समकोण त्रिभुज बनेंगे तो उनमें पहले में एक संबंध बनेगा और संबंध दूसरे में काम में आएगा। देखो कैसे आएंगे ना। और 10 99% क्या लगेगा, 10। तो मैंने 10 लगाया और एक संबंध बना लिया, देखो ना। अब ए बी सी तो ले लिया, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में ए बी डी में संबंध मुझे पता है क्या लगेगा, tan थीटा। दो त्रिभुजों में बिना सोचे समझे 10 लगा दो, 10। ए बी डी की बात चली तो बीच वाली रेखा भूल जाओ, देखो ए बी डी है ना, ये कौन पता है, इसके सामने भूल जा क्या, लंब। tan थीटा होता है क्या, लंब बटे आधार। थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। लंब का नाम क्या है, ए बी, बटे आधार का नाम क्या है, ए डी। अब tan 30 का मान देखा तो 1 बटा में √3 बराबर ए बी का मान देखो, सारणी 1 से देखा, समीकरण 1 से। ए बी की जगह क्या रखा मैंने, √3 एस सी बट्टा में ए डी है, देखो ए डी, और ए डी की जगह मैंने क्या लिखा, ए डी की जगह में क्या लिखा, एस सी प्लस 40, एस सी प्लस 40। और ये बात कहाँ से लिखी, 1 से वह चित्र से। अब तिरछा गुणा किया, देखो इसको एस सी √3 को √3 एस सी किया तो 3 एस सी बराबर 40 प्लस एस सी प्लस 40। एस सी एक तरफ करूँगा, ये एस सी इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 3 एस सी में से एस सी जाएगा तो 2 एस सी बराबर 40, 2 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो एस सी बराबर 40 बटा में 2 मतलब 20 मीटर। एस सी कौन है, ये। मुझे ये थोड़ी ना ज्ञात करनी थी, मुझे तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी थी। अब जो ये निकल के आया, ये समीकरण 1 में काम में आ रहा है। देखो एस सी का मान 1 में रखने पर, एक क्या कहती है, ए बी बराबर
√3 AC, और AC का मान कितना है 20, तो 20 रखूँगा तो 20 √3 मीटर। अब उसने बोला तो है नहीं कि √3 का मान रखो, तो इतना भी छोड़ देंगे कि AB कितनी है, मतलब मीनार की ऊंचाई कितनी है, 20 √3 मीटर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। दो समकोण त्रिभुज जब भी आएंगे तो 10 लगाएंगे, पास वाला कोण बड़ा होता है, दूर वाले कोण क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, बढ़ते अपने एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 6 है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर व तल के अवनमन कोण क्रम से 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो चित्र बनाएंगे तो समझ में आएगा ना आंसर में। ये देखो जमीन है, ठीक है, और एक बहुमंजिल भवन है। याद रखेंगे ये क्या है, ये भी एक, इधर लिख देना बहुमंजिल भवन। भवन के शिखर से देखने पर, ये बहुमंजिल भवन है, इसके शिखर B से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचा भवन है। मान लेता हूं थोड़ा पास, 8 मीटर ऊंचा भवन है। CD कितने मीटर ऊंचा भवन है, 8 मीटर। अब एक चीज बड़ी और एक चीज छोटी हो तो पृथ्वी के समांतर रेखा मान लेता हूं, ये है और ये भी 8 मीटर। ठीक है, ये 8 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक है, याद रखेंगे अपन, ये 8 मीटर ऊंचा भवन, ये बहुमंजिल भवन, ये 8 मीटर ऊंचा भवन। ये उसी दिमाग में याद रखेंगे या यूं लिख लो। अब वापिस से पढ़ते हैं। बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, यहां से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर व तल के अवनमन कोण, अवनमन कोण पृथ्वी के समांतर रेखा से नीचे की तरफ बनेंगे। तो शिखर का अवनमन कोण हो गया 30 डिग्री, और ये तल का अवनमन कोण हो गया कितना, 45 डिग्री। शिखर का अवनमन कोण तो 30। बोले सर ये 30 है तो ये भी 30 है। बोले क्यों, क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर और फिर ये जेड बन रहा है तो एकांतर कोण। और ये 45 है पूरा, तो ये भी कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करो। अपन लिख देंगे, चूंकि इसको मान लेते हैं एफ, कोण FBD, कोण FBD, FBD बराबर है BDE, कोण BDE बराबर 30 डिग्री। और FBC, कोण FBC बराबर है कोण BCA, कोण BCA बराबर 45 डिग्री। और ये दोनों का कारण क्या है, एकांतर कोण। एकांतर कोण पड़े ना, जेड, उल्टे जेड और सीधे जेड के अंदर की तरफ जो कोण होते हैं वो समान होते हैं। कब, जब दोनों रेखाएं समांतर हो। ये रेखा और ये रेखा समांतर है, पृथ्वी के समांतर रेखा है ना, ये पृथ्वी है समांतर, ये समांतर। तो मुझे भवन की ऊंचाई मतलब AB ज्ञात करनी है और दोनों भवनों के बीच की दूरी मतलब AC ज्ञात कर दूं, चाहे मैं DE ज्ञात कर दूं, दोनों क्या है, बराबर हैं। तो दो त्रिभुज हैं, दोनों में क्या लगेगा, 10। तो पहले कोई सा भी ले लो, समकोण त्रिभुज BED। चित्र से समकोण त्रिभुज BED में BED ले लिया मैंने। देखो संबंध कौन सा लगेगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, और थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। लंब का नाम क्या है, BED में ये कोण दे रखा, तो लंब का नाम क्या है, BE, बट्टा में आधार का नाम क्या है, DE। tan 30 का मान देखो, सारणी से देखा, tan 30 का मान 1/√3। BE का भी मान मुझे पता नहीं है और DE का भी मान मुझे पता नहीं है। तिरछा गुणा किया तो DE बराबर क्या आया, √3 BE। समीकरण नंबर 1। पुनः समकोण त्रिभुज, अब कौन सा समकोण, ये समकोण त्रिभुज देखो, यहाँ भी 90 डिग्री का था, ये भी 90 डिग्री था। तो एक तो समकोण त्रिभुज ये आ गया, और अब ये बड़े वाला समकोण त्रिभुज ABC में संबंध कौन सा लगा, tan थीटा लंब बटे आधार। थीटा होता है, थीटा कितना है, 45 डिग्री। ABC में देखो, ABC
इसमें थीटा का मान कितना है 45 डिग्री। तो tan 45 बराबर लंब का नाम क्या है 90 डिग्री 45 डिग्री सामने वाली भुजा लंब है, लंब का नाम क्या है AB बट्टा में आधार क्या है AC। tan 45 का मान 1 बट्टा में 1। AB का मान देखो, AB का मान कितना है 8 प्लस AE लिखता हूँ ना, BE सॉरी 8 प्लस BE। AB की जगह मैंने क्या लिखा 8 इतना है और ऊपर कितना BE। AC की जगह मैं क्या लिखता हूँ DE। AC की जगह मैं क्या लिख दूंगा DE। देखो बोले सर क्यों, क्योंकि AC और DE दोनों क्या है बराबर हैं, ब्रैकेट में लिख दो, क्योंकि AC बराबर है DE। तिरछा गुणा किया तो DE का मान देखो, DE का मान तिरछा गुणा करूँगा पहले तो DE बराबर 8 प्लस BE और DE की जगह मैं मान रख दूंगा, DE की जगह मैं कितना रखा √3 BE। ये कहाँ से लिखा 1 से। अब क्या किया मैं BE एक तरफ करूँगा तो √3 BE माइनस BE बराबर 8। BE कॉमन आ गया, √3 माइनस 1 बराबर 8। तो BE बराबर 8 बट्टा में √3 माइनस 1 गुणा में √3 प्लस 1 √3 प्लस 1। परिमेयकरण कर दिया भाई, हर का परिमेयकरण, माइनस था तो प्लस करके ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ऊपर गुणा हुआ तो 8 √3 प्लस 1 और नीचे a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर, मतलब √3 की स्क्वायर 3 माइनस बी स्क्वायर 1 की स्क्वायर 1, 3 में से 1 गया तो कितने आए 2 और 2 की टेबल में 4 और √3 का मान रखें तो 4 ब्रैकेट में 1.732 प्लस 1। हाँ तो BE बराबर 4 गुना ये जोड़ दूंगा तो 2.732। तो BE बराबर 4 दूनी 8 4 3 12 7 चौका 28 और 1 29 2 4 दूनी 8 और 2 10 मीटर। BE कौन था ये था, इसलिए मुझे बहुमंजिल भवन की ऊंचाई चाहिए, इसलिए AB बराबर 8। देखो AB इतनी तो 8 है प्लस BE है, ऐसे लिख दो एक बार है ना। AB बराबर कैसे है AE प्लस BE और AE का मान कितना 8 प्लस BE का मान कितना 10.928। जोड़ेंगे इनको तो 10 और 8 18.928 मीटर। और दोनों भवनों के बीच की दूरी मतलब चाहे तो DE ज्ञात कर दूं चाहे AC ज्ञात कर दूं। ये BE का जो मान था, BE का जो मान कहाँ आया, ये रहा। BE का मान कहाँ रख दूं समीकरण 1 में, BE का मान 1 में रखने पर तो ये क्या कहती है DE बराबर DE बराबर 10.928 √3 और दोनों भवनों के बीच की दूरी कितनी है 10.928। BE का मान कितना आया, हाँ 10.928 √3। चेक करते हैं आंसर। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई 4 प्लस 4 √3 प्लस 1, हाँ इतना ही देर का भैया 4 √3 प्लस 1 इतना ही देर का है और दोनों भवनों के बीच की दूरी देर की है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई 4, अच्छा हाँ ये प्लस 8, ठीक है मैंने √3 का मान रख के कर दिया, उसने √3 का मान नहीं रखा है ना, बिल्कुल सही। बढ़ते हमने एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 7 है कि नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर ऊंचा है तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। आंसर में देखो एक नदी है, ये नदी है AB। अब नदी ये यूं नहीं जा रही है ना, यूं नहीं जा रही, देखो नदी इधर से यूं आगे से यूं दिखा, इधर से आ रही है और यूं अंदर जा रही है ना, तो मैं आपको दिखा नहीं सकता।
नदी इधर से आपकी तरफ से आ रही है और अंदर 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 मेरी तरफ जा रही है, पीछे की तरफ, है ना, इधर से आके यूँ पीछे जा रही है। तो ये नदी जब जा रही है तो पुल ऊपर उसके यूँ है और ये नदी की चौड़ाई है AB। नदी के पुल पर एक कोई बिंदु है, मान लेता हूँ C। नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों, एक किनारा तो A का अवनमन कोण 30 डिग्री अवनमन नीचे की तरफ, और B का अवनमन कोण 45 डिग्री है। और पुल की जो किनारों से ऊंचाई है, ये वाली जो ऊंचाई है वो कितनी है, मान लेता हूँ CD कितनी है, 3 मीटर है। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी। अब ये 30 है तो ये भी 30 होगा, देखो जेड बंडा, और ये 45 है तो उल्टा जेड बंडा, ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा, है ना। तो अब लिखेंगे, माना AB एक नदी है, AB एक नदी है जिसमें पुल पर स्थित बिंदु C से नदी के सम्मुख किनारों A और B के अनुमान कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल की किनारों से ऊंचाई CD 3 मीटर है तो चित्र से अब देखो मुझे नदी की चौड़ाई, ये नदी यूं जा रही है तो नदी की चौड़ाई ये AB है, AB ज्ञात करनी है। अब देखो AB कैसे होगी, इस त्रिभुज से तो AD आएगी और इस त्रिभुज से BD आएगी, और AD और BD को जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, नदी की चौड़ाई आएगी। चित्र से समकोण त्रिभुज, अब इधर वाला ले लो, समकोण त्रिभुज ADC में संबंध कौन सा लगेगा, tan थीटा लंब बटे आधार। देखो लंब तो दे रखा है, ये कोण थीटा के सामने वाली भुजा लंब दे रखी है, आधार ज्ञात करना है। तो थीटा का मान कितना है, tan 30 डिग्री। लंब का नाम क्या है, CD बटे आधार का नाम क्या है, AD। tan 30 का मान सारणी से देखा, tan 30 का मान सारणी से देखा तो 1/√3। CD का मान कितना है, 3 बट्टा में AD का मान कितना है, AD तो ज्ञात करनी है। तिरछा गुणा किया तो AD बराबर 3/√3, समीकरण नंबर 1। पुनः समकोण त्रिभुज, इधर वाला त्रिभुज लिया कौन सा, BCD में संबंध कौन सा लगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा का मान कितना है, 45। देखो BCD में थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री। ये कोण एकांतर कोण है, लिख देंगे बराबर लंब का नाम क्या है, CD बटे आधार का नाम क्या है, BD। tan 45 का मान सारणी से देखा तो देखो 1 है बट्टा में 1, CD का मान 3 बट्टा में BD का मान मुझे ज्ञात करना है। तिरछा गुणा किया तो BD बराबर आई 3 मीटर। AD भी आ गई, BD भी आ गई, तो नदी की चौड़ाई, इसलिए नदी की चौड़ाई बराबर कौन है, AB। और वो AB बनेगी कैसे, AD प्लस BD से। AD का मान कितना है, 3/√3। BD का मान कितना आया, 3। ये कहाँ से लिखा अपन ने, मान लेते हैं 2 और ये मान लेते हैं 1। कहाँ से लिखा अपन ने, 1 व 2 से। ये ऐसे सीधे मत जोड़ देना कि 3 और 3 6/√3, समान पद नहीं है, इसके साथ कुछ नहीं है, इसके साथ √3 गुणा में। तो कैसे जोड़े सर, 3 कॉमन आ जाएगा दोनों जगह से, यहाँ पे क्या होता है, √3 प्लस 1 मीटर, है ना। नदी की चौड़ाई कितनी है, 3 ब्रैकेट √3 प्लस 1। √3 का मान बोला नहीं तो √3 में छोड़ दो, है ना। यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 9.1 का इंट्रो प्लस एग्जाम्पल सारे कंप्लीट हुए। मिलेंगे नए वीडियो के साथ एक्सरसाइज 9.1 में। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।